हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग यूजीसी की एक प्रेस रिलीज़ नोट के बारे में बात करेंगे। और हाल ही में आपने देखा था कि यूजीसी में 2 कमेटियों का गठन किया गया था और इन कमेटियों का निर्णय भी परसों आया है, यानी कि आपका 24 तारीख को ये अपना पूरा रिपोर्ट सबमिट कर दी हैं दोनों कमेटियां। और इस आधार पे यूजीसी ने कुछ बदलाव किए हैं। अब देखिए कि इनके जो कमेटियों के रिकमेंडेशन है, जो रिपोर्ट है, उस आधार पे वे रिपोर्ट क्या कहती हैं, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। और हम सभी के लिए वो रिपोर्ट कितनी यूज़फुल होंगी ये भी आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में जो आपका यूजीसी का देखिए फर्स्ट पेपर का भी यहाँ पे आपका क्या प्रश्न बनता है कि यहाँ से ये पूछ लेता है कि कोविड-19 के दौरान यूजीसी के द्वारा या एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा गठित कमेटियों के अध्यक्ष कौन थे या चेयरपर्सनशिप किसे दी गई थी, चेयरमैनशिप। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो पहली कमेटी की चेयरमैनशिप थी वो आपका आरसी कुहड़ के पास थी, जो फॉर्मर मेंबर यूजीसी यानी कि यूजीसी के पूर्व मेंबर रहे हैं और वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के। ठीक, और दूसरी जो कमेटी है उसके प्रोफेसर नागेश्वर राव चेयरमैन हैं। ठीक, और ये हैं इग्नू के वाइस चांसलर। ये आपका फर्स्ट पेपर हायर एजुकेशन के प्रश्न बनते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इनके रिकमेंडेशंस क्या हैं, क्या इन्होंने सबमिट किया रिपोर्ट में, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, और आगे यहाँ पे दे रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है ये गाइडलाइन जारी करेगा यूजीसी की कॉलेजों के रिकॉर्डिंग की क्या जो है इसका आगे कार्यक्रम होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि यूजीसी की जो रिपोर्ट है उसमें क्या है कि विशेषज्ञों ने सुझाव समिति को प्रदान किया है वह यह है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जब तक देश में हालत सुधर नहीं जाते तब तक किसी भी कीमत पर छात्रों को पढ़ने के लिए कक्षाओं में बुलाना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे छात्रों के बीच फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करने में समस्या उत्पन्न होती है। इसीलिए एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो स्वयं आप पढ़ते हैं फर्स्ट पेपर का यूनिट नंबर फर्स्ट है स्वयं प्रभा, स्वयं और मूक्स। ठीक, ये न्यू एडेड सिलेबस भी हैं, न्यू एडेड टॉपिक है सिलेबस में। ठीक, तो इसके माध्यम से लगभग 24 चैनल्स जो चल रहे हैं, 4 घंटे टीचिंग यहाँ पे चलती है, तो ये ऑनलाइन जो है सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। और इन जो समितियों का निर्णय क्या रहा है कि इन्होंने सुझाव दिया कि जिन शहरों या जिन जिलों में कोरोना के कोई मरीज नहीं है कोविड-19 के, वहाँ के छात्रों को लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु छूट प्रदान कर दी जाए, जिससे वे अगले सत्र में प्रवेश हेतु अपनी तैयारी कर पाएंगे। और ऑनलाइन परीक्षा की भी बात इसमें की गई। जैसा आपने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसमें पहल किया है कि उसने अपने जो स्टूडेंट्स वहाँ के हैं उनके लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा या ऑनलाइन जो एग्ज़ाम कराने का वो निर्णय लिया है। तो ऑनलाइन परीक्षा कराने के परिप्रेक्ष्य में समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अभी हमारे सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय के पास ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं। ये बात सत्य है। ठीक, इसीलिए ये संभव नहीं है। हाँ, जिनके पास ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं वे अपनी परीक्षाएं ऑनलाइन करवा सकते हैं, समिति ने ये कहा। तो यानी कि मान के चलिए कि भविष्य में कोरोना की समस्या, कोविड-19 की समस्या जटिल है, तो इसलिए ये ध्यान देके इसमें किया गया है। कमेटी ने इसमें ये कहा कि समिति ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे छात्र जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके पहले या दूसरे वर्ष में हैं, तो उनके पिछले सेमेस्टर के आधार पर प्रोन्नत करने के लिए एकेडमिक काउंसिल में एक प्रस्ताव पास किया जाएगा। यानी कि जो लोग अभी ठीक यहाँ पे दिया कि जो पिछले सेमेस्टर के आधार पे उन्हें प्रोन्नत किया जाएगा, यानी कि जो पिछले सेमेस्टर में वो मार्क्स पाए हैं उसी के अकॉर्डिंग इस सेमेस्टर में भी मार्क्स देने की अनुमति ये रिपोर्ट में कर रहे हैं। समिति ने ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन पर भी सुझाव दे दिया है, जिसमें समिति द्वारा 2020-21 सत्र में सिलेबस को पूरा करने के लिए शनिवार और रविवार को भी ऑनलाइन क्लासेज सहित एक्स्ट्रा क्लासेज और छुट्टियों को कम करने जैसे सुझाव भी दिए गए। यानी कि अब जो क्लासेज यूजीसी चाह रहा है वो ऑनलाइन बेस्ड चाह रहा है, क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप अधिक ज़्यादा है और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है। इसलिए
ये पहल एक तरह से अच्छी मानी जा रही है कि आप सभी लोगों को ऑनलाइन कक्षाएं दी जाएंगी और ऑनलाइन पे आप फ़ायदा ये रहेगा कि आप घर बैठ के प्रॉपर तरीके से आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और स्टडी भी प्रॉपर आपकी चलती रहेगी। ठीक, अब देखिए आगे इसका प्रकोप क्या रहता है कोविड-19 का, उसी हिसाब से आगे का निर्णय लिया जाएगा। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। इसी तरह के जो भी आपका यूजीसी से या हायर एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ रहेगी हम आपको प्रॉपर उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।